सीमा गुलाम हैदर ये नाम आज पूरे इंडियन न्यूज चैनल में छाया हुआ है। जिस जगह पर सीमा रुकी हुई है, मतलब सचिन के वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो रही है। अब तो इंटरव्यू लेने वाले भी पहले जाकर वहाँ बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से ही कई न्यूज चैनल वाले बैठे उसका इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तक सीमा को इंडिया में रहने की सरकार ने इजाजत नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर सीमा का कहना है कि मुझे भले ही आप जेल में डाल दो, लेकिन मुझे पाकिस्तान मत भेजना, क्योंकि वहाँ पर वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इसे लेकर भारत सरकार और यूपी सरकार क्या कहती है वो तो उनके फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन कई मीडिया वालों का कहना है कि सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट भी हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान की जासूसी द्वारा भारत के किसी अधिकारी को जाल में फंसाकर उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सीक्रेट जानकारी लीक करवा दी जाती है और भारत की आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचा दी जाती है। ऐसा मामला हाल ही में देखने को मिला जब पाकिस्तान की एक लड़की द्वारा भारत के जाने माने DRDO के बड़े साइंटिस्ट को हनी ट्रैप के मामले में फंसा दिया गया और उनसे भारत के खुफिया मिशन के बारे में कई सीक्रेट जानकारी लीक करवा दी। और ये कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं है, बल्कि इंडिया के डिफेंस रिलेटेड और अग्नि 6 मिसाइल के रिलेटेड सीक्रेट जानकारी पाकिस्तान के एक एजेंट को दे दी गई। उन्होंने सोचा कि सामने कोई लड़की है, लेकिन नहीं, सामने कोई पाकिस्तानी एजेंट था। प्यार मोहब्बत में इंडिया की सुरक्षा दांव पर लगा दी। यही वजह है कि आज सीमा पर सवालों के पहाड़ खड़े हो रहे हैं और ऐसे ही कोई पाकिस्तानी लड़की पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। कल को ये पता चले कि वह भी कोई एक एजेंट है तो भारत की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक सामने आ सकती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे आखिर कौन है सीमा हैदर और क्यों इतनी मशक्कत के बाद नेपाल से होकर इसे भारत में आना पड़ा। कोई लीगल तरीका नहीं था जिसके जरिए वह भारत में आ सकती थी। क्या ये एक पाकिस्तानी एजेंट है? आज इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस रिपोर्ट में आपको देंगे। ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि कैसे सीमा पाकिस्तान से एक PUBG गेम के जरिए सरहद पार कर इंडिया में सचिन के पास आ गई। लेकिन अगर आप में से किसी को ये नहीं पता है तो पूरी कहानी एक बार आपको शॉर्ट में बता देते हैं। दरअसल सीमा पर सचिन का प्रेम कोविड-19 के दौरान उमड़ा था, जिस समय दोनों ने PUBG गेम खेलना शुरू किया था और इसी के जरिए दोनों में प्यार हो गया था। फिर गेम के जरिए दोनों के नंबर अदला बदली हुए और फोन पर बात होने लगी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो बात मिलने मिलाने तक आ गई। दोनों ने प्लान बनाया और नेपाल में मिलने के लिए पहुंच गए। उस दौरान सीमा अकेली ही आई थी। कई दिन नेपाल में साथ गुजारे, लेकिन इतने दिन गुजारने के बाद भी इनका मन नहीं भर पाया। लेकिन सीमा को अपने बच्चों के पास एक बार फिर से पाकिस्तान जाना ही पड़ा। पाकिस्तान में जाने के बाद सीमा का कहना है कि उसने इंडिया के लिए वीजा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। सीमा का पति इन पूरी बात से बिल्कुल अनजान था, क्योंकि वो दुबई में नौकरी करता था। उसे पाकिस्तान से गए हुए करीब 2 साल हो चुके थे। सीमा कराची में ही एक किराए के मकान में रह रही थी, क्योंकि उनके खुद के घर की मरम्मत चल रही थी। उसके पति का कहना है कि वहां से वो पैसा भेजता था ताकि घर बन सके। लेकिन सीमा पाकिस्तान से अपने सारे गहने वगैरह लेकर और अपने घर को बेचकर बच्चों के साथ नेपाल से होते हुए सचिन के पास नोएडा पहुंच गई। और नोएडा में आकर कई दिन तो एक किराए के रूम में सचिन के साथ गुजारे। उस रूम के अंदर ही उसने ईद मनाई। लेकिन जब उन्होंने शादी करने की बात किसी वकील से कही तो ये बात लीक हो गई और इन्हें जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद ये बात मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में फैल गई। पाकिस्तान में बैठे उसके पति को भी ये पता चल गया कि सीमा इंडिया के अंदर है, क्योंकि उसने वहां पर काफी खोज की लेकिन उसे मिल नहीं पाई। और जब जेल से बाहर आए तब मीडिया वालों की सीमा के घर में एक प्रकार से देखे तो छड़ी लग गई है। एक साथ 10-15 मीडिया वाले उसके पास आकर उसका इंटरव्यू लेने लगे, उससे सवाल करने लगे, उसके बारे में जानने लगे। लेकिन उसका यही कहना है कि वो सचिन से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में बैठा उसका पति भारत सरकार को लेटर लिख रहा है, यूपी सरकार को लेटर लिख रहा है और अपनी पत्नी को उसके हवाले करने की बात कर रहा है। उसका कहना है कि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारी जिंदगी एकदम खुशी से चल रही थी। मैं उन्हें दुबई में अपने पास लेने के लिए वीजा बनवा रहा था और ना ही हम दोनों के बीच में कभी झगड़ा होता था। लेकिन पता नहीं सीमा के साथ ऐसा क्यों किया। उनका कहना है कि सीमा सचिन के बहकावे में आ गई है। लेकिन ये बात तो आप ही सोचो कि सीमा कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है कि वो किसी के बहकावे में आकर एक देश से दूसरे देश में अपने सारे सामान वगैरह लेकर चली जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सीमा पाकिस्तानी एजेंट है? यही वजह है कि सीमा हैदर जांच एजेंसियों के रडार पर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर उन्हें अपने प्यार के लिए भी भारत आना था तो गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाया और उस पर इतना शक क्यों किया जा रहा है। अभी उससे भारत आए हुए महज चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन सीमा जिस अंदाज में बात कर रही है वो सबको चौंका रहा है। उसकी बोली में उर्दू का जरा भी नामो निशान नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं
कि महज 5वीं तक पढ़ी हुई महिला चंद दिनों में भारत आकर इतनी जल्दी अपनी भाषा कैसे भूल सकती है। हालांकि सीमा का कहना है कि उसने सोशल मीडिया से ही साफ हिंदी बोलना सीखी है। इसके अलावा भी पुलिस ने सीमा हैदर से 4 मोबाइल बरामद किए थे। इनमें किसी भी फोन में उसकी पुरानी चैट हिस्ट्री नहीं मिली है। उसका पाकिस्तान वाला फोन और सिम भी टूटा हुआ मिला है। इस फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही है। ये सब सीमा पर संदेह पैदा कर रहा है। गिरफ्तारी के समय सीमा ने अपने भाई का पाकिस्तानी फौज में होने से इनकार किया था। इसके बाद पाकिस्तान से उसकी बहन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने अपने भाई के पाकिस्तानी फौज में होने की बात कही। अब सीमा भी अपने भाई आसिफ के पाकिस्तानी फौज में होने की बात मान ली है। अगर हम सीमा को देखें तो वो किसी भी एंगल से एक मुस्लिम नहीं लगती है। मतलब इतना जल्दी किसी एनवायरनमेंट में वह कैसे ढल सकती है, ये सब एक सवाल बन चुके हैं। लेकिन जांच एजेंसियों की रिपोर्ट क्या कहती है, सब कुछ उस पर निर्भर करेगा और सरकार उसके जरिए अपना फैसला सुनाएगी। सीमा को भारत में रखा जाएगा या नहीं, ये तो गवर्नमेंट तय करेगी। वैसे इसे देखकर आपको क्या लगता है, क्या सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है या फिर वह अपने सच्चे प्यार के पास आई है? क्या सीमा को यहाँ रखना चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।